बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस, बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो जापानीज़ एनिमे से, जापानीज़ कल्चर से, जापानीज़ डिसिप्लिन से, वो जिस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्लीनलीनेस फॉलो करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं अपने देश में, अपने सराउंडिंग्स के अंदर, वो जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं एंड व्हाट आर दे एक्चुअली फॉलोइंग इन देयर लाइफ, कि वो हर एस्पेक्ट में बढ़ ही रहे हैं, हर एस्पेक्ट में वो एक्सेल ही कर रहे हैं। जो उनका एनिमे है, मैंगा है, जे पॉप है, जो उनका कवाई कल्चर है, जो एस्थेटिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जहाँ पे उन्हें क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हेलो किटी जैसी चीज़ें ग्लोबली एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं। जो उनका टेक है, इनोवेशन है, रोबोटिक्स है, ये सब बिल्कुल उनका टॉप नॉच है। इस सब में उन्हें कोई बीट ही नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग माइक्रो हैबिट्स में कहीं पे लैग कर रहे हैं, कि वो लोग अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सिर्फ टेक में ही बढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि वो टेक में नहीं बढ़ रहे, खाली साफ सफाई पे भी उनका ध्यान है। चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, आर्ट्स में हो, टेक में हो, साइंस में हो, उनके घर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर हो, हर चीज़ के अंदर वो एक्सेल कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर वो इनोवेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा उनके देश में कि साइंस, एआई और टेक के चक्कर में कल्चर ही पीछे छोड़ दिया। कुछ साथ में लेकर के चल रहे हैं, और तभी शायद एक देश प्रोग्रेस कर पाता है जब हम सब कुछ साथ में लेकर के चलते हैं। एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरी चीज़ें पीछे छोड़ दें। अगर वो लोग अपना कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं तो वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में फॉलो कर रहे हैं। जापानीज अपनी सॉफ्ट पावर जिस लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करके वो अल्टीमेट है। वो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं किसी को कि एनीमे देखो, ज़बरदस्ती रैमेन इम्पोर्ट कर दे रहे हैं किसी भी देश में, ज़बरदस्ती रैमेन खाओ, ज़बरदस्ती यू हैव टू ईट सुशी वरना एस्थेटिक नहीं बन पाओगे तुम। वो वैसा तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई हार्ड और फोर्सफुल तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप किसी को कुछ फोर्स भी नहीं कर रहे हो, अपने आप लोग खींचे चले आ रहे हैं आपके आर्ट की तरफ, आपके पॉप की तरफ, आपके कल्चर की तरफ, आपके खाने की तरफ। आप जो मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, आप जो वेब सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, उन सब की तरफ। वो लोग फोर्स प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो जा रहा है वहाँ पे वो खुद उनका प्रचार कर रहा है। यही होती सॉफ्ट पावर। बगैर फोर्स किए लोग मजबूर हो गए आपको प्रमोट करने के लिए, बगैर फोर्स किए लोग उस देश की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। यही पार्ट है सॉफ्ट पावर का, यही पावर है सॉफ्ट पावर का। हर चीज़ पे फोकस करा उन्होंने और अपने आप को हर मल्टी फेसेटेड रोल में डेवलप कर लिया कि वो लोग चाहें तो अब हर चीज़ हमें बेच सकते हैं। हर चीज़ बेच रहे हैं दूसरे देशों को। ऐसा शायद कोई एरिया रहा होगा जहाँ पे वो लोग हमें कुछ नहीं बेच सकते हैं। आपको वर्क एथिक चाहिए, वो उनके पास बहुत बढ़िया है। वर्क एथिक तो इतना बढ़िया है कि ओवर वर्क से वहाँ पे जाने चली जाती हैं, क्योंकि क्रिटिकल इशू है उनके देश में। चाहे वो फिलोसफिकल फैसेट में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल फैसेट में हो, एस्थेटिकल फैसेट में हो, आर्ट में, एनिमे में, साइंस में, हर चीज़ में। लोग ऐसे ही फैन नहीं हो गए ना एनिमे के, बहुत ही स्लो प्रोसेस था और धीरे धीरे करके वो फैन बनते चले गए उसी चीज़ के। एनिमे के थ्रू उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को दिखाया, अपनी फीलिंग्स को शोकेस किया, अपने ऐसे इमोशंस को शोकेस किया कि लोग और ज़्यादा इच्छुक हो गए जानने के लिए कि हाँ, दिस इज समथिंग वी शुड नो अबाउट, वी शुड एक्सप्लोर अबाउट। उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो ओवरलैप करती हैं इंडियन हैबिट से, इंडियन कल्चर से। इंडिया में अगर बताई जाती है तो उन्हें कोई सुनता नहीं, या तो सुनते हैं तो बस इग्नोर कर दिया जाता है। पर वैसे ही होता है कि अगर कोई और वो चीज़ हमें करके बताता है या फिर कहीं और वो अच्छी तरीके से फॉलो हो रही होती है तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। पहली जापानीज़ हैबिट इकिगाई तो सबने ही पढ़ा हुआ है, सबको पता ही है। जिसने नहीं भी वो किताब पढ़ी उसको ही पता है। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, और जो अपनी लाइफ का पर्पस, हम ऐसे उठते हैं सुबह एक दिन और हम अपना पर्पस ढूंढने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस कभी भी रिसोर्सफुलनेस के साथ में मिलता है। जब तक हम किसी चीज़ में पीछे नहीं होंगे, जब तक हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो हम अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ ही नहीं पाते हैं। जब तक हमने फेलियर्स नहीं देखे होते, जब तक रिजेक्शंस नहीं देखे होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं देखे होते, चीज़ों की कमी नहीं देखी होती, तो बहुत मुश्किल होता है लाइफ में अपना पर्पस ढूंढ पाना। हो सकता है लोगों का अलग अलग इसके ऊपर ओपिनियन हो, पर मुझे यही चीज़ लगती है अभी फ़िलहाल के लिए। तो जो दूसरी चीज़ है वो होती है काइजन। काइजन भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करता है और हमें बताता है कि हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ओके, अगर आप कोई चीज़ 5 दिन के लिए कर रहे हैं और आप छठे दिन आकर के उसको छोड़ दे रहे हैं, तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, nth डे तक वो छूट ही जाएगी। उसको फिर पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, उसके ऊपर ग्रिप बनाना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई करता है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी अप्लाई करता है, ये आपके काम के ऊपर भी अप्लाई करता है, और ये आप किसी चीज़ को अगर सीख रहे हैं, किसी स्किल को सीख रहे हैं तो उसके ऊपर भी अप्लाई करता है।
कोई स्किल आपने 5 दिन के लिए सीखी, छठे दिन आपने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो 7वें दिन वो कंपाउंड हो जाएगा। आपको छठे दिन का काम और 7वें दिन का काम, दोनों दिन का काम आपको 7वें दिन करना पड़ेगा। इंडिया में कई बार हमने सुना होगा, तो बहुत बार जो लोग होते हैं जब वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और परेशानी में जब उन्हें कुछ होप ढूंढनी होती है तो वो यही बोलते हैं, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। तो ये क्या है? ये है एक्सेप्ट कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया कि जो होगा अब वो हमारे हाथ में नहीं है। ये आदत है हमारी लेट गो करने की। ये माइंडसेट क्या है? लेट गो करने का माइंडसेट है, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। तो ये काम कैसे करता है? ये काम इसलिए करता है कि ठीक है, हमने जब कंट्रोल छोड़ दिया उसके ऊपर से तो हमारा स्ट्रेस कम हो गया। अब उस प्रॉब्लम को छोड़ करके हमारा ध्यान चला गया, हमारा फोकस चला गया कि अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जब हम जापानीज़ एस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं तो वो लोग उसको बोलते हैं, ये जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ मैं। जब इंडिया में दिवाली मनाई जाती है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा काम क्या होता है? दिवाली की सफाई। किसी भी मंदिर में जाने से पहले हम अपने जूते उतार देते हैं। अपने घर में जाने से पहले हम अपने जूते चप्पल बाहर उतार के जाते हैं। और यही सेम चीज़ फॉलो होती है जापान में। यही हैबिट बताती है कि जहाँ पे हमें बैठना है वहाँ पे हमें साफ़ सफाई रखनी है, डिक्लटर्ड रखना है अपने स्पेस को, ज़्यादा सामान नहीं भर लेना है। जो सामान है वो दिवाली के टाइम पे जब खाली हो जाता है वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और यही सेम चीज़ फॉलो होती है जापान में, जिसको वो लोग करते हैं एज अ डीप क्लीनिंग। जो साफ़ सफाई और जो डीक्लटरिंग वो करते हैं साल के अंत में, एनुअली वो लोग करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है गमन। जब हमें कोई बोलता है यहाँ पे हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में कि हिम्मत रखो, बहादुरी दिखाओ, बी पेशेंट, बी स्ट्रॉन्ग, कि जितनी चुनौतियाँ आ रही उन्हें बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल करो, हार्डशिप्स को एक्सेप्ट करो। एग्जैक्ट सेम यही किताबी बातें हैं। हमें हार्डशिप्स फेस करके आगे बढ़ना होता है। जो हार्डशिप्स होती हैं वो मेंटल रेजिलियंस डेवलप करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, हमें बहादुर बनाती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं। और ये जो भी बातें हमने करी हैं ये सब कोई बहुत नई बातें नहीं हैं और कुछ अलग बातें नहीं। अलग उन्हें बना क्या रहा है? अलग बना रहा है उनका डिसिप्लिन, कि वो लोग सच में फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ पे भी बताया जाता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लड़ाइयाँ ऐसा नहीं होती कि वहाँ पे नहीं झगड़ा हो रहा होगा, यहाँ पे उनके डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते होंगे अपने बड़ों से। आर्ट के फॉर्म में कहीं भी कैसे भी वो लोग बता तो रहे हैं ना। हमारे यहाँ सदियों पहले से बताया जा रहा है, पर हमने प्रमोट किया कहीं जा करके? हमने प्रमोट नहीं किया, उन्होंने प्रमोट कर दिया, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया। और ऐसा भी कुछ नहीं था जो हमें नहीं पता था उन्हें पता था। अलग उनकी आदतों ने नहीं बनाया उन्हें, अलग उनकी डिसिप्लिन ने उन्हें बनाया। पर प्रमोट वो जिस पुश के साथ में कर रहे थे वो लोगों ने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया। उन्होंने एनिमे में दिखाया कि हाँ रामेन खाना है तो रामेन लोग खाने लग गए। पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके से रामेन की स्पाइक हुई है वो अलग ही लेवल पे है। आज की डेट में एक एज ब्रैकेट को ले ले तो ऐसा कोई नहीं होगा जिससे एनिमे के बारे में नहीं पता होगा। और जब बात आती साफ सफाई की, जापानीज लोग जिस तरीके से अपनी साफ सफाई को, क्लीनलीनेस को करते हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं बता रहे वो लोग कि साफ सफाई रखते हैं, कूड़ा डस्टबिन के अंदर ही डालते हैं, चप्पल बाहर उतार के ही आते हैं। कोई नई चीज़ तो है नहीं। यहाँ पे तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बन गए थे। सिविलाइजेशंस ने अपने ड्रेनेज सिस्टम बना लिए थे क्योंकि वो लोग हाइजीनिक थे, इसलिए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। और जापानीज ने प्रमोट किया और उन्होंने फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। यहाँ पे घर के अंदर सब फॉलो हो जाता है पर बाहर निकलते ही सब बंद हो जाता है। यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आपको एक दिन फॉलो करके छोड़ नहीं देना होता है, वो अपनी हैबिट्स बनानी पड़ती, माइक्रो हैबिट्स बनानी पड़ती। यही मैं यहाँ पे 5 हैबिट्स बता देती, ऐसी 5 जापानीज हैबिट्स विच विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। मैं भी सुन लेती हूँ फिर भूल जाती हूँ, पर इसका पॉइंट क्या है? ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नया ही बता रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग नामों से जापानीज हैबिट्स बताई गई हैं पर उन सबका सार यहाँ पे भी है। वो लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो लोग पर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वो लोग क्वालिटी के साथ में कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हैं। चावल यहाँ पे भी खाते हैं, वहाँ पे भी खाते हैं, चाहे वो लोग भी पी रहे हैं चाहे हम लोग भी पी रहे हैं, क्वालिटी का डिफरेंस है। और सबको पता है वाबी साबी, नाम सुन के आपको लग रहा हो पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ है। वाबी साबी इज़ एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस। यहाँ पे कैसे बोलते हैं, तुम में भी कमी है मेरे में भी कमी है, ख़त्म बात। कोई अलग ही हैबिट्स नहीं बता देगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा या मैं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कर दूंगी वो हैबिट्स देख करके, वो हैबिट्स फॉलो करके। हैबिट्स वही गिनी चुनी है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिसिप्लिन करता है। मैं कितनी कंसिस्टेंटली वो हैबिट्स फॉलो कर रही हूँ। मैं अगर कंसिस्टेंटली नहीं भी कर रही हूँ तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ।
नमस्ते।